परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। हमारा ध्यान के लिए हम इब्रानी के पत्र 10 अध्याय आखिरी 4 वचन पढ़ेंगे, या तो 36 से लेकर आखिरी तक पढ़ेंगे। साडे ध्यान दे वास्ते इब्रानियां दी पत्री 10 अध्याय ओदे आखिरी 4 वचन पढ़ांगे, नहीं तो 36 वचन तो पढ़ांगे। क्यों जो तुहानू तीरथ करन दी लोड़ है, भाई तुसी परमेश्वर दी इच्छा नु पूरा करके वायदे नु प्राप्त करो। ये लिखा है, हुण थोड़ा जिहा चिर है जो आउण वाला आवेगा अते चिर ना लावेगा, पर मेरा धर्मी बंदा नेचा तो जीवेगा अते जे ओ पछां हट जावे मेरा जी उस तो प्रसन्न नहीं होवेगा। पर असी उन्हां विचों नहीं जेड़े पिछां हट जान के नष्ट हो जाते हैं, सगों उन्हां विचों जेड़े नेचा करके जान बचा रखते हैं। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट भी जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। हर मीटिंग में, आत्मा बात करने के समय में और वचन से बात करने के समय में प्रभु यीशु यही बोलता है, मैं शीघ्र आ रहा हूं। हर मीटिंग दे विच आत्मा गल करन दे समय, परमेश्वर दा आत्मा गल करन दे समय, परमेश्वर गल करन दे समय यही कहंदा कि मैं छेती आउंदा। हम यहाँ इकट्ठा होने के मकसद भी और मसीह जीवन बिताने के मकसद भी यही है, हम शीघ्र आने वाले यीशु को मिलने के लिए हम तैयार होना चाहिए। असी इत्थे इकट्ठे होने दा अर्थ भी अते असी मसीह जीवन जीन दा मतलब भी यही है कि मसीह जदों छेती आवे ते असी उन्हें मिल सकिए। बाइबल में कई वायदा परमेश्वर ने दिया है, उसमें एक बहुमूल्य वायदा बोलने से हमारा प्रभु यीशु मसीह का गुप्त आगम है। प्रभु यीशु बाइबल दे विच कई कीमती वायदे दिते गए हैं, उन्हां विचों एक कीमती वायदा यह है कि साडे प्रभु यीशु मसीह दी गुप्त आगमन दे बारे में हम आखिरी समय में, आखिरी घड़ी में आया है, आने वाला आएगा वो देर नहीं करेगा करके हम वचन में पढ़ते हैं। असी आखिरी समय में, आखिरी दिनों में आए हैं अते असी वचन चो पढ़ते जो आने वाला आएगा ते चिर ना लाएगा। यीशु का आगमन के संबंधित में 3 खास बातें इस 36 वचन में पढ़ सकते हैं। एक तो धीरज, वायदा और परमेश्वर का मर्जी है। असी परमेश्वर के आगमन के बारे में 3 खास गल्लां इन्हां वचनां विच पढ़ सकते हैं। एक तो धीरज, एक वायदा अते एक परमेश्वर दा आना। हम परमेश्वर का मर्जी करके परमेश्वर के वायदा को प्राप्त करने के लिए हमें धीरज अवश्य करके बाइबल में पढ़ते हैं। असी परमेश्वर की इच्छा नु पूरा करके परमेश्वर के वायदे नु प्राप्त करने वास्ते साडे विच धीरज होना बहुत जरूरी है। हमारे यीशु मसीह इस संसार छोड़ के जाने के पहले अपने लोगों से कहा हुआ बात है, यूहन्ना के एंजल 14 अध्याय के पहले 2 वचन में पढ़ सकते हैं। साडा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ने छड़ के जान तो पहला प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोकां नु कही हुई गल है, यूहन्ना दी अंजील 14 अध्याय दे पहले वचन। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, मेरे ऊपर विश्वास करो। तुहाडा दिल ना घबरावे, परमेश्वर ते नेचा करो अते मेरे उत्ते भी नेचा करो। तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं। उस जगह तैयार करने के बाद मैं आकर जहां मैं रहेगा वहां तुम भी रहने के लिए ले जाऊंगा। यही प्रभु का महान वायदा है। मैं तुहाडे लिए एक जगह तैयार करने जा रहा हूं अते उस जगह नु तैयार करके मैं आवांगा ते तुहानू ले जावांगा अते जिथे मैं रहांगा उत्थे तुसी भी रहोगे। यीशु शीघ्र आने वाला है। ये संसार की बातें और कलीसिया की बातें और प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह छेती आउण वाला है करके दुनिया ते कलीसिया दी गल्लां प्रकट करदियां। परमेश्वर के उस वायदा को हासिल करने के लिए हमारे जीवन में धीरज धरना भी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ परमेश्वर की मर्जी करना भी बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह दे उस वायदे नु, परमेश्वर दे उस वायदे नु प्राप्त करने वास्ते परमेश्वर दी इच्छा नु पूरा करना ते नाल ही नाल धीरज धरना भी बहुत जरूरी है। जो लोग उस वायदा के अनुसार शीघ्र आने वाले यीशु को मिलने के लिए हमारे लिए जो जगह तैयार करते हैं, उस जगह में रहने के लिए हमारा जीवन को तैयार करना है, उसमें कई अनुभव है। आज मैं आपके सामने परमेश्वर के मर्जी करने के बारे में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जो लोग छेती आने वाले दिन जान वास्ते ते जो साडे लिए जगह तैयार करदा, उस जगह विच जान वास्ते जो लोग अपने आप को तैयार करते हैं, ओदे बारे विच मैं कुछ गल्लां तुहानू दसना चाहना। क्योंकि पुराने नियम में
कई लोग परमेश्वर के मनसाओं को पूरा किया, लेकिन परमेश्वर के सिद्ध मर्जी नहीं किया करके हम देख सकते हैं। पुराना नियम का बलि हो, सेवा हो और व्यवस्था हो, उनको सिद्ध नहीं कर पाया करके हम देखते हैं। पुराने नियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सिद्ध नहीं कर सकी। प्रेरितों की किताब 13 अध्याय के 22 में दावीद के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया, मेरे मन के अनुसार, हृदय के अनुसार एक इंसान मिल गया, वो मेरा मर्जी करेगा करके उसके बारे में गवाही दी है। रसूलन ਦੀ किताब 13 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ने दाऊद ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ कि मेरे मन के अनुसार एक मनुष्य ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹ मेरी पूरी इच्छा पूरी करेगा। लेकिन पहले राजा 15 अध्याय के 5 में पढ़ने से उसने भी परमेश्वर के सिद्ध मर्जी नहीं किया। सवारे अच्छा काम, परमेश्वर के सामने ठीक काम करने से भी एक विषय में उसने अपने जीवन में परमेश्वर को दुख देने के मुताबिक काम किया, वो भी बाइबल में रिकॉर्ड किया गया, नोट किया गया है। पहला राजा 5 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ पहले राजा 15 की 5, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 5 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। हम भी परमेश्वर को खुश करना है, प्रसन्न करना है, उसकी मर्जी करना करके ख्वाहिश हो सकता है, लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में आने वाला आजमाइश, परीक्षा के समय में परमेश्वर को मर्जी करने के बगैर, सिद्ध मर्जी करने के बगैर उसको दुख देने वाला समय आ सकता है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਖਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। प्रेरित की किताब 13 के 22 और पहले राजा 15 के 5 पढ़ने से परमेश्वर के सामने अच्छा काम किया वो दावीद सिर्फ एक काम में परमेश्वर के मनसा को पूरा कर नहीं पाया, परमेश्वर के मनसा को मन को दुख दिया करके हम देख सकते हैं। रसूलन ਦੀ किताब 13 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 22 ਵਚਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ 15 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 5 ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਿਆ। प्रेरित की किताब 13 के 22, रसूलन ਦੀ किताब 13 ਅਧਿਆਇ 22 ਵਚਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਭਈ मैं जस्सी दे पुत्र दाऊद ਨੂੰ अपने मन पाਉਂਦਾ एक मनुख लभ्या, उस मेरी सारी मर्जी पूरी करेगा। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य ईसे का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। पहले राजा 15 की 5, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 15 ਅਧਿਆਇ 5 ਵਚਨ। क्यों जो दाऊद ने ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਦਿਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ हित्ती ओरिया दी गल तो बिना किसे पासे ना फिरिया, क्योंकि दाऊद वह क्या करता था जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, और हित्ती उरिया की बात के सिवाय और किसी बात में यहोवा की किसी आज्ञा से जीवन भर कभी ना मुड़ा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सब काम परमेश्वर की दृष्टि में अच्छे करने से भी सिर्फ एक काम में ठीक नहीं किया करके बाइबल में रिकॉर्ड किया गया है। सब काम परमेश्वर की निगाह विच ठीक करने अनुसार भी, पर फिर भी एक काम उन्हें परमेश्वर की निगाह विच ठीक नहीं किया करके बाइबल विच दर्ज किया गया है। प्यारे भाइयों बहनों, पुराने नियम में कोई भी किसी काम परमेश्वर के सामने पूरा करके परमेश्वर से गवाही पाया करके बोल नहीं सकता है। किसी ना किसी काम में वो लोग परमेश्वर की दृष्टि में कम पाया गया। इब्रानी के पत्र में पढ़ सकता है, उनकी सेवा, उनके याजक पद, उनके बलि, उनकी व्यवस्था उनको सिद्ध कर नहीं पाया है। ਅਸੀਂ नहीं देख सकते कि किसी भी मनुष्य ने परमेश्वर की मर्जी ਨੂੰ पूरा करके पूरा ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, बल्कि किसी ना किसी गल ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੱਟ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਜਕ ਪਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सिद्ध नहीं कर सकी। इसलिए इस इब्रानी के पत्र पहले हम यीशु मसीह के बारे में बोलने के समय में, इस जगत में आने के समय में उसने क्या कहा मालूम है? इब्रानियों के खत दे विच साडे प्रभु यीशु मसीह दे बारे विच बोलन दे समय, ओ ये दुनिया विच आउण दे समय उन्हें क्या पता है? इब्रानी के पत्री 10 की 5 से लेकर 7 तक पढ़ने से, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय दे 10 वचन तक पढ़न थे जो बलि उनके सिद्ध नहीं कर पाया, उस काम को, सिद्धता का काम को यीशु मसीह अपने शरीर में पूरा करने के लिए ये संसार में आया, पिता की सिद्ध मर्जी किया, आखिरी में कलवरी में उसने पूरा किया करके
कहा है। जो बलि उन्होंने जीवन दे विच जिस काम नु नहीं कर सकती, उस काम नु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देही दे द्वारा अपनी देही नु चढ़ा के इक्को बार पूरा कीता अते उन्हां नु सिद्ध करन वास्ते अपने आप नु बलिदान कीता। 5 से 7 5 तो 7 वचन तक। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। बलि और होम बलि तुम प्रसन्न नहीं हुआ, मेरे लिए एक शरीर तैयार किया, देख मैं इसमें तेरी मर्जी करने के लिए आता हूँ। बलिदान ते बेटा तो तू नहीं चाहा, मेरे लिए एक देही तैयार की गई। पिता की मर्जी पूरा करने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया है। पिता की इच्छा नु पूरा करने वास्ते साडा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। हम इस संसार में मसीह के नाम में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल नहीं हम क्या किया, लेकिन हम इस शरीर में परमेश्वर ने दिया वो शरीर में हम परमेश्वर की मर्जी किया क्या, सिद्ध मर्जी किया क्या, यही सवाल है। ਅਸੀਂ इस दुनिया ਵਿੱਚ मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ बहुत कुछ कर सकते हैं, पर प्रश्न ਇਹ नहीं कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ कर सकते हैं, बल्कि प्रश्न ਇਹ है कि ਅਸੀਂ अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ परमेश्वर ਦੀ सिद्ध इच्छा ਨੂੰ पूरा ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पुस्तक में मेरे बारे में लिखा करके यीशु ने कहा, उसके विषय में जो जो लिखा है उसको इस संसार में रहते हुए पूरा किया, इसलिए ये वचन पूरा हो गया करके यीशु ने कई बार बताया है। पुस्तक ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਯीशु ने आख्या ਅਤੇ अपने जीवन ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ पूरी होई करके उन्हें आख्या। भजन संगीता 40 की 6 और 7 पढ़ने के समय में इस वचन को और रीति से लिखा, उस वचन के पूरा होना है इब्रानी के पत्री 10 में हम पढ़ सकते हैं। 40 जबूर ਦੇ 6 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ वचन ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ वचन ਦਾ पूरा होना ही इब्रानियों ਦੀ पत्री ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा गया है। जो लोग परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करते हुए जल्दी आने वाला यीशु को मिलने के लिए हमारे लिए जो वायदा किया उस देश को अनुभव करने के लिए जो चाहते हैं, वो लोग अपने जीवन में बहुत ध्यान से जीवन बिताना चाहे। जो लोग परमेश्वर ने वायदा किया उसको अपने जीवन में पूरा कर दे, उस जगह दे विच जान वास्ते जो साडे लिए तैयार करदा, वो लोग अपने जीवन में बड़े ध्यान दे नाल रहना है। भजन संगीता 40 की 6 और 7 40 जबूर दा 6 ते 7 वचन। बलिदान और पेट तो तू प्रसन्न नहीं हुंदा, तैं मेरे कान खोले हन, होम बलि और पाप बलि तैं नहीं मंगिया, तब मैं आख्या वेख मैं आया हाँ, पुस्तक दी पत्री विच मेरे लिए लिखिया होया है, भाई तेरी इच्छा नु पूरा करने विच हे मेरे परमेश्वर मैं प्रसन्न हाँ। मेल बलि और अन्न बलि से तू प्रसन्न नहीं होता, तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं, होम बलि और पाप बलि से तूने नहीं चाहा, तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया करके हम देख सकते हैं पिता की सिद्ध मर्जी उसने पूरा किया। इस वचन नु साडे प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया करके ਅਸੀਂ ਵੇਖ सकते हैं उन्हें पिता की संपूर्ण इच्छा नु पूरा किया। सारे वचन पढ़ने के लिए समय ही नहीं है, सारे वचन पढ़ने वास्ते समय नहीं। यूहन्ना के एंजल 4 की 34 में पढ़ने के समय में मेरा भोजन यही है, मेरे भेजने वाला पिता की मर्जी पूरा करना है, यही भोजन करके यीशु ने बताया। यूहन्ना दी इंजील 4 अध्याय दे 34 वचन दे विच कहंदा कि मेरा भोजन यही है कि मैं अपने कल्लन वाले दी मर्जी नु पूरा करा। इसलिए यीशु मसीह संसार में आने के समय में पिता से कहा मेरे लिए एक शरीर तैयार किया, इसमें तेरी मर्जी करने के लिए आता हूं करके बताया है। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह नु धरती उत्ते कल्लन दे समय यीशु मसीह ने आख्या कि मेरे वास्ते एक देह तैयार की गई, एदे विच मैं तेरी मर्जी पूरी करनी हुंदा। प्यारे भाई प्यारे बहन, हमारे जीवन में यीशु के लिए जैसा शरीर दिया गया, हमारे लिए एक शरीर दिया, इसमें हम अपने मन मर्जी के अनुसार करते हुए जीवन बिताने के लिए नहीं, पिता के सिद्ध मर्जी करने के लिए है। प्यारे बहन भरा, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह नु एक शरीर दिता गया, उसी तरह साडे लिए भी एक शरीर दिता गया है। इहदे विच असीं अपनी मन मर्जी दे अनुसार नहीं, बल्कि पिता दी परमेश्वर दी सिद्ध इच्छा नु पूरा करने लिए। एक समय में हम औरों के मानिंद हमारा शरीर और मन चाहता था, वैसा ही मर्जी करते हुए हम औरों को मानिंद परमेश्वर के क्रोध की योग्य संतान होकर जीवन बिताया। एफेसियों के पत्री 2 अध्याय में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक समय सी जदों सी होरा दी तरह अपनी मर्जी के अनुसार अपने जीवन दे विच परमेश्वर नु दुख देने के अनुसार जीवन में बिताया। लेकिन मेरे और आपके बारे में परमेश्वर की योजना क्या है? पर मेरे तो तुहाडे बारे विच परमेश्वर की योजना की है। परमेश्वर ने दिया हुआ इस शरीर में उसकी सिद्ध मर्जी करते हुए उसके वायदा को हम प्राप्त करना चाहिए
और जल्दी आने वाला यीशु को मिलने के लिए तैयार रहना चाहिए। पर मैं अपने शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ परमेश्वर ने ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਸਿੱਧ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ करना चाहिए। जो लोग परमेश्वर का मर्जी करना चाहता है, शरीर में परमेश्वर का मर्जी करना चाहता है, उनके जीवन में परमेश्वर का आवाज सुनने के लिए उनका कान खुला रहना चाहिए। जो लोग अपने शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ परमेश्वर ਦੀ आवाज ਨੂੰ सुनने वास्ते खुले रहने चाहिए। इब्रानी के पत्री में देख मेरे लिए शरीर तैयार किया करके लिखा, भजन में लिखा तूने मेरे कान को खोद के खोला करके लिखा है। इब्रानियों के खत ਵਿੱਚ लिखा कि तू मेरे लिए एक शरीर ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, पर जबूरा ਦੇ ਵਿੱਚ लिखता कि तू मेरे लिए एक शरीर तैयार ਕੀਤਾ, तू मेरे ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ है। कितने लोग इस कन्वेंशन में आया हो लो, मैं परमेश्वर का मर्जी सिद्ध मर्जी मेरे शरीर में करते हुए जल्दी आने वाला यीशु को मिलने के लिए उस वायदा को देश को प्राप्त करने के लिए मैं तैयार होने करके कोई सकता ऐसा लोग हाथ खड़ा करे। इस कन्वेंशन में आने वाले लोग जो लोग कहते हैं कि मैं अपने शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। हालेलुया मेरे प्रभु तेरी इच्छा करने को अभी आता मैं दिन कोशिश मेरी मर्जी खुश नहीं हुई प्रभु तेरी मर्जी मुझमें सदा होने दे मेरी मर्जी खुश नहीं हुई प्रभु तेरी मर्जी मुझमें सदा होने दे मेरे सब लोग करने को अभी आता मैं दिल की खुशी से तेरी मर्जी खुश नहीं हुई प्रभु तेरी मर्जी मुझमें सदा होने दे मेरी मर्जी खुश नहीं हुई प्रभु तेरी मर्जी मुझमें सदा होने दे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के मर्जी अपने शरीर में करते हुए यीशु को मिलने के लिए चाहते हैं वो लोग परमेश्वर के आवाज सुनने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, कान खुला रहना चाहिए। जो लोग परमेश्वर की मर्जी ਨੂੰ ਆਪਣੇ शरीर ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। आयसाया 50 की उसके 5 में पढ़ने के 4 और 5 में पढ़ने के समय में यशायाह 50 अध्याय ਦੇ 4 ਤੇ 5 वचन पढ़ने ਦੇ समय यीशु के बारे में लिखा है परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उसके कान हमेशा खुला रहता था। परमेश्वर के आवाज सुनने के लिए कान खुला रहने के कारण उसने विरोध नहीं किया, नहीं पीछे नहीं हटा करके लिखा है। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਕੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। यदि हम हमारा जीवन में हम पीछे हटने के बगैर परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते हुए यीशु को मिलना चाहे तो एक बात याद रखना है, हम विरोध करने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। जेकर ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ नहीं करना चाहिए। जिनके दूसरी रीति से बोलने से जिनका कान खुला है वो लोग कभी विरोध नहीं करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। दूसरे तरीके ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਹਨ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। सिर्फ अभी 5 वचन बढ़ेंगे। 5 वचन ने मेरे कान खोले ता मैं ना आकी होया ना पीछे हटिया। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे भैन भराओ, कई लोग कलीसिया छोड़कर पीछे हटने के कारण क्या है? कई लोग कलीसिया ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? वो लोग शरीर में रहते हुए परमेश्वर के लिए जो काम किया, सेवा किया, उसमें संतुष्ट हो जाता है। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए उनका कान खुला नहीं रहता है। ਉਹ ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ नहीं ਹਨ। इसलिए कुछ कष्ट आजमाइश आने के समय में वो लोग विरोध करने के लिए, परमेश्वर के विरोध करने के लिए, चलावट के विरोध करने के लिए, बात करने के लिए शुरू कर देता है। इसलिए उनके जीवन में पीछे हटने का अनुभव आता है। इसलिए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਖ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ, ਚਲਾਵਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। हमारा प्रभु यीशु मसीह संसार में रहने के समय में क्या कहा मालूम है? ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪਤਾ हर है? एक व्यक्ति जो मुझे देखकर प्रभु प्रभु करके बोलने वाला है, पिता के राज्य में नहीं जाएंगे।
पिता की मर्जी करेंगे वही जाएंगे करके मैथ्यू 7 अध्याय में बताया है। हर कोई जो मैंने प्रभु प्रभु करके कहता है वो स्वर्ग पिता दे राज विच नहीं जाएंगे, बल्कि वही जाएंगे जो पिता दी पूर्ण इच्छा नु पूरा कर दे। उन्होंने यीशु के नाम में कई काम किया है, उसमें एक शैतान को भगाया, भविष्यवाणी किया, कई अद्भुत काम किया करके वो लोग अपने मुंह से बोल रहे हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच कई अद्भुत काम किए, शैतान नु कढिया अते कई अगम किए, वो अपने मुंह तो इस गल नु बोलते हैं। मैथ्यू 7 अध्याय के 21 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। मत्ती दी अंजील 7 अध्याय दे 21 वचन तो 23 वचन तक पढ़ांगे। ना हरेक जेड़ा मैनू प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज विच वड़ेगा, बल्कि ओह जो मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी उत्ते चलता है। उस दिन अनेक मैनू आखणगे, हे प्रभु कि असा तेरा नाम लेके अगम बात नहीं कीता, अते तेरा नाम लेके पूत नहीं कटे, अते तेरा नाम लेके बहुतियां करामातां नहीं कीतियां। तब मैं उन्हां नूं साफ आखांगा, भाई मैं तुहानू कदे भी नहीं जानिया, ही बुरियारो मेरे कोलों चले जाओ। जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। परमेश्वर के नाम की महिमा, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। क्या यीशु के नाम में भविष्यवाणी करना है, यीशु के नाम में शैतान को भगाना है, यीशु के नाम में अद्भुत करना है, ये क्या कुकर्म का है काम है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम विच अगम वाक करना, शैतान नु कढना अते अद्भुत काम करने की परमेश्वर दी काम नहीं है। सब कुछ यीशु के नाम में किया, लेकिन यीशु ने आखिरी दिन में क्या बोलता है? सब कुछ यीशु के नाम विच कीता, पर यीशु आखिरी दिन विच की कहंदा है? ये कुकर्म करने वालों मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जाना है। कहंदा हे पुरियारो मेथों दूर हो जाओ, मैं तुहानू कदे नहीं जानया। इन्होंने यीशु के नाम में सब कुछ किया है, लेकिन पिता के मर्जी के बिगड़ किया करके हम देख सकते हैं। इन्होंने यीशु के नाम विच सब कुछ कीता, पर पिता दी मर्जी तो बिना कीता है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, हम धीरज धरते हुए वायदा को प्राप्त करने के लिए हमारे इस शरीर में परमेश्वर की मर्जी करके हम यीशु का आगमन के लिए तैयार होना है। इसलिए प्यारे भैन भराओ असीं धीरज धरते हुए वायदे को प्राप्त करके प्रभु यीशु मसीह ने मिलने वास्ते तैयार होना है। अब थोड़ी समय रह गया है, आने वाला आएगा, देर नहीं करेगा। हुण थोड़ा चिर रह गया कि आने वाला आएगा अते देर ना लगाएगा। यीशु हमें लेने के लिए आने के समय में हम इस शरीर में पिता की सिद्ध मर्जी किया करके एक गवाही के साथ जीवन बिताना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह आने के समय असीं अपने इस शरीर दे विच पिता दी संपूर्ण मर्जी को पूरा कीता करके एक गवाही होनी चाहिए। हम एफएसी के पत्री 2 अध्याय के 3 वचन में पढ़ने के समय में हम पहले समय में जैसा हमारा मन और शरीर चाहता था वैसा करते हुए आज्ञा ना मानने वाला संतानों के हम परमेश्वर के क्रोध के योग्य जीवन बिताया करके पौलुस बताते हैं। इफिसियां दी पत्री 2 अध्याय दे 3 वचन दे विच ओ कहंदा कि ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਂ। कल शाम के मीटिंग में आप अच्छी रीति सुना है परमेश्वर का क्रोध कैसा देश के ऊपर लोगों के ऊपर आता करके स्पष्ट रीति से आपने सुना है। कल शाम की मीटिंग दे विच किस तरह परमेश्वर का क्रोध किस तरह किथे आया करके तो चंगी तरह सुनिया। लेकिन एफेसियों के पत्री 3:5 में, कोलोसियों के पत्री 3:6 में पढ़ने से आज्ञा ना मानने वाला संतान के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा करके पढ़ सकते हैं। ਅਸੀਂ ਇਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 5 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 6 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ के देख सकते हैं कि आज्ञा ना मनन वाली शैतान दे आज्ञा ना मनन वालिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ परमेश्वर का क्रोध आएगा। हम कलीसिया में रहते हुए अपने सिद्ध मर्जी करते हुए परमेश्वर की मर्जी के विरोध करते हुए जीवन बिताते क्या? आज्ञा मानने वाला संतान में दिखाई देते क्या? आज्ञा ना मानने वाला संतान में दिखाई देते करके अपने आप की जांचना बहुत जरूरी है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ करके ਅਸੀਂ बहुत जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कई लोग परमेश्वर की मर्जी करने के लिए मैं आया करके सौंप देते हैं, गीत भी गाते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी मर्जी करते रहते हैं। कई लोग परमेश्वर की मर्जी पूरा करने वास्ते मैं आया करके सौंप देंगे हैं और गीत भी गाते हैं, पर कभी कभी वो अपनी इच्छा
पूरा करते हैं। हमारे लिए एक गीत भी अच्छा बना के रखा है, साडे वास्ते एक गीत भी वधिया बना के रखा। मर्जी तेरी करने के लिए आया, मैं अपने ही करते रहता हूँ, घमंड का कारण मैं मान लिया करके गीत गाता है। वो टैरी मीटिंग में कभी कभी गीत गाता है। टैरी मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ कदी कदी गीत गाਉਂਦੇ ਹਨ कि मैं मर्जी तेरी ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ पर मैं अपनी ही करदा रहना, एक कमांडर मेरा कारण है करके मान लेना करके गीत गाਉਂਦੇ हैं। हमेशा जिंदगी में अपने मर्जी करते करते टैरी मीटिंग में आने से मर्जी तेरी करने के लिए आया, मैं अपने ही करते रहता हूँ, घमंड का कारण करके मान लेता हूँ, तेरे कलाम से मुझे शुद्ध कर दे करके हम गीत गाते हैं। अपनी मर्जी करते करते टैरी मीटिंग में आके गीत गाਉਂਦੇ ਹਨ, मैं मर्जी तेरी ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ आया पर मैं अपनी ही करदा रहना, मेरे कमांडे का कारण है करके मान लेना करके वो गीत गा के माफी मांगते हैं। पूरा 7 दिन अपने मर्जी करते हुए 2 घंटे टैरी मीटिंग में मैं मान लिया, मैं पवित्र हो गया करके तसल्ली के साथ अपने आप को धोखा देने वाला कई आत्मिक लोगों को हम कलीसिया में देख सकते हैं। पूरा 7 दिन तक अपनी मर्जी करते करते फिर 2 घंटे टैरी मीटिंग में जाके मैं तेरी मर्जी करने वास्ते आया पर मैं अपनी करता रहना, मान लेना करके बोल के गीत गाਉਂਦੇ ਹਨ तो सोचते हैं कि मैं पवित्र हो गया। वो गीत जो लोग जानते गा सकता है, जो लोग इस गीत को जानते हैं वो गा सकते हैं। करने को आया हूँ मैं, ये टैरी मीटिंग के गीत है, आप समझने के लिए गा रहे हैं। मर्जी तेरी करने को आया हूँ मैं, मर्जी तेरी करने को आया हूँ मैं, अपनी करता रहता हूँ मैं, अपनी करता रहता हूँ घमंड का मान लिया मैंने, घमंड का मान लिया मैंने, कलाम खुदा से पाक बना, यीशु कलाम खुदा से पाक बना, मुझे पाक बना, तेरी मानिंद बना, खुदा वचन से पाक बना, तेरी पाक से काबिल बना, मुझे पाक बना, तेरी मानिंद बना, खुदा वचन से पाक बना, तेरी पाक से काबिल बना। ये गीत गाना अवश्य है। हम हमारे पवित्रता के लिए आलिम के साथ मेरे घमंड के कारण कई बार मेरे पिता की मर्जी करने के बगैर अपने मर्जी करता करके आलिम होना बहुत जरूरी है, पवित्र होना बहुत जरूरी है। एक गीत नु गाना बहुत जरूरी है। मैं मेरी मर्जी करते करते मेरे कमांड के कारण मैं मेरी मर्जी करता करके बोल के इच्छा के अनुसार पवित्र होना बहुत जरूरी है। लेकिन यीशु का आगमन तक मैंने मान लिया करके उसे अपने मर्जी करने से क्या होगा? प्रभु यीशु मसीह दी आमद तक मैं मान लिया करके बोलते रहांगे तो की होवेगा? हम हाथ छोड़ दिए जाएंगे, असि हाथ छड़ देते जावांगे। देख मेरे लिए एक शरीर तैयार किया, इसमें मैं तेरी मर्जी करने के लिए आता हूं। देख मेरे लिए एक देह तैयार की गई, ये विच मैं तेरी मर्जी पूरी कर रही हूं। प्यारा बहन, इस शरीर रूपांतर होकर यीशु का आगमन में उसके साथ उड़ जाना चाहे तो हम परमेश्वर की मर्जी करने में संतुष्ट नहीं होना चाहे, उसके सिद्ध मर्जी करने में हम सिर रहने के लिए अभ्यास करना चाहे। प्यारे भैन प्रभु यीशु मसीह दी आमद दे विच जेकर ये शरीर बदल के ओदे नाल उठ जाना है तो असीं ओदी मर्जी करने विच संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि असीं ओदी सिद्ध इच्छा नूं पूरा करना चाहिए। समय कम के कारण कुछ मुख्य बात है मैं संक्षेप में बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। समय कट होने के कारण कुछ खास गल्लां मैं बोल के खत्म करांगा। रोमियो की पत्री 12 अध्याय के पहले 2 वचन पढ़ने से, रोमियो की पत्री 12 अध्याय के पहले 2 वचन पढ़ने हम हमारे शरीर को परमेश्वर के लिए कैसा बलि होकर चढ़ाना है, हम परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करने के लिए जानने के लिए कैसा हमारे मनों को नया करने करके दोनों वचन में वर्णन किया गया है। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ 2 ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਕਿ
परमेश्वर की चंगी अते मनपौंदी अते पूरी इच्छा की है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा शरीर को कैसा बलि होकर चढ़ाना करके पहले वचन में लिखा है, और परमेश्वर के भली और भावता और सिद्ध इच्छा को मालूम करने के लिए कैसा हमारा मन को नया करते हुए हमारा चाल चलन बदलना करके सफाई से लिखा है। कितना से अपने शरीरों ਨੂੰ परमेश्वर ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ है। क्योंकि यीशु ने सिर्फ नहीं है, प्रेरित लोग भी अपने जीवन में कलीसिया में लोग सिद्ध मर्जी करते हुए स्थिर रहने करके प्रार्थना किया करके एक सेवक के बारे में बताया गया। कोलोसियों के पत्री 4:12 में पढ़ सकते हैं। सिर्फ कलीसिया ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਸੀਆਂ ਦੀ ਪत्री 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 12 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है। कोलोसियों के पत्री 4:12 में एक सेवक कलीसिया के लोगों के लिए वो कैसा परमेश्वर की सिद्ध मर्जी करना है उसमें स्थिर रहने करके लिखा है। कोलोसियों ਦੀ ਪत्री 4 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 12 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। इपाफ्रास मसीह यीशु दा दास ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਖ ਸੰਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ सिद्ध अते पक्के होके टिके रहो। इपफ्रास जो तुम में है और मसीह यीशु का दास है तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस दोनों बातों को आपके सामने दो घटनाओं के बारे में बताकर मैं समाप्त करूंगा। इन दोवां गल्लां नु मैं तुहाडे सामने दो घटना दस के तो खत्म करांगा। कितना भी हम परमेश्वर की मर्जी करने के लिए समर्पण करके बोलने से भी समय आने के समय में हम परमेश्वर की बलि और भावता सिद्ध मर्जी के जानने के बगैर और सिद्ध मर्जी करने के बगैर हम डामाडोल हो जाते हैं। कई बार अपने मर्जी करने के लिए कोशिश करते हैं। कितना भी ਅਸੀਂ परमेश्वर में तेरी मर्जी पूरा ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਵੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਮਨਪੌਂਦੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। पुराने नियम में न्यायों की किताब में पढ़ने के समय में ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ एक समय में इजरायली लोग अपने भाई बेंजामिनियों के साथ लड़ने के लिए एक मौका आया करके हम देखते हैं। एक समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਇਲੀ ਜੋ ਸਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। उस समय में ऊंट ने 3 बार कुछ काम किया, परमेश्वर से पूछा करके हम देख सकते हैं। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। इसको मैं परमेश्वर की बलि और भावता सिद्ध इच्छा के बारे में आप समझने के लिए इस संभव को आपके सामने रखना चाहता हूँ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨਪੌਂਦੀ ਇੱਛਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। क्योंकि कई बार आत्मिक लोग जो परमेश्वर की मर्जी करता हूं करके अपने आप को धोखा देता है, ये लोग अनजानता में अपना मर्जी करते करके जानने के बगैर और वो लोग जीवन बिताते हैं। कई बार जो रूहानी लोग भी मैं परमेश्वर की मर्जी ਨੂੰ पूरा करदा करके अपने आप ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ बोलने वाले लोग भी अज्ञानता ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ मर्जी ਨੂੰ टाल ਦਿੰਦੇ ਹਨ। परमेश्वर की मर्जी के बगैर अपना आप कई प्रकार के सलाह करने के बाद आखिरी में जैसा इजरायलियों ने परमेश्वर से पूछा ऐसा पूछने के लिए आता है, जैसा कभी कभी चलाने वालों से पूछता, सब कुछ अपना प्लान करने के बाद उनकी इच्छा को प्रकट करने के लिए कोशिश करते हैं। सब कुछ अपनी मर्जी के अनुसार योजना बनाने तो बाद फिर वो परमेश्वर के कोल पूछन वास्ते आउंदे हन, जिस तरह इस्राएली लोग परमेश्वर तो पूछते सन। मैं पिछले 90 से लेकर 2004 मार्च तक पंजाब में सेवा किया। मैं पिछले 2090 तो लेके 2004 तक मैं पंजाब दे विच ही सेवा की थी। कई परमेश्वर के लोग कुछ अच्छा काम करने के समय में सेवादार की एक बात नहीं बताएंगे, आखिर में सब कुछ प्लान बनाने के बाद इस दिन में हमने ये प्रोग्राम रखा
आप आना चाहे करके डिमांड करेंगे। कई परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ परमेश्वर ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ प्रोग्राम रखा तुसी आके दुआ करना। परमेश्वर को नहीं जानता है ऐसा अन्य जाति लोग हिंदू लोग कम से कम अपने पंडित से पूछकर समय निकालता है, अच्छा समय में उस काम करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन परमेश्वर को मर्जी करने के लिए आया करके समर्पण करके गीत गाने वाला है, अपना मर्जी करते हुए सब कुछ करने के बाद आखिरी में आमीन बोलने के लिए पास्टर आना चाहिए, ब्रदर आना चाहिए, सिस्टर आना चाहिए। परमेश्वर ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਆਖਿਰ ਆਪਣੇ ਪੰਡਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਣਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਪਰ परमेश्वर ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ब्रदर जी आमीन बोलने वास्ते आना। उदाहरण के लिए घर बनाने के लिए जब नींव का पत्थर रखने के लिए सेवादार को बुलाने के पहले सारा मटेरियल इकट्ठा कर देगा, मिस्त्री के लेबर को बुलाएगा, बादशाह जी इस समय में आना है। कुछ दिन के पहले एक विश्वासी ने संडे सुबह सेवादार के पास आकर बताया और मुझे घर के जो फाउंडेशन रखना आप आके प्रार्थना करके जिस तरह घर बनाने के समय सारा चीजा इकट्ठियां कर लेंदे हन, मिस्त्री नु बुला लेंदे, मजदूरां नु बुला लेंदे हन, फिर जाके सेवकां नु कहंदे ਅਸੀਂ नहीं रखनी है, तुसी दुआ करने वास्ते आओ। बीते हुए दिनों दे विच एक विश्वासी ने एतवार दे सवेरे आके ब्रदर नु बोलिया कि तुसी दुआ मैं नहीं रखनी, इसलिए तुसी दुआ करने वास्ते आओ। स्लैब डालने के काम हमेशा होता है संडे के दिन सेवादार आके प्रार्थना करना चाहिए। लैंटर पाउन का काम भी एतवार नु हुंदा है, सेवक आके दुआ करना चाहिए। सारे लोगों को तैयार कर देंगे, मिशन वाला को तैयार कर देंगे, मिस्त्री लेबर को तैयार कर देंगे, मटेरियल इकट्ठा कर देंगे, आखिरी में आकर सेवादार को बोलेंगे आमीन बोलने के लिए। सब कुछ तैयार कर लेंगे, वस्तुआं सारियां इकट्ठियां कर लेंगे, मशीन ले आउणगे, मिस्त्री नु सद लेंगे, आखिर दे विच कहणगे सेवक आके दुआ करना। मैं किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए यहां नहीं खड़ा हूं, आप अपने मर्जी करते हुए यीशु के बगैर एक नित्यता में जाने के बगैर सावधान रहने के लिए बात बताता हूं। मैं किसी दे उत्ते दोष लाउण वास्ते इत्थे नहीं खलोता, बल्कि तुसी अपनी मर्जी करके प्रभु यीशु मसीह तो बिना एक सदी बकताई विच नहीं जाना। यीशु के नाम में काम की लोगों को देखकर यीशु बोला, एक हुक्म करने वाला मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। अपनी मर्जी ना परमेश्वर दी मर्जी नु ना करने वाले लोकां नु देख के प्रभु यीशु मसीह ने आख्या, हे पुरियारो मेथों दूर हो जाओ, मैं तुहानू कदे नहीं जानता। इस हुक्म करने वाला इस शब्द के मूल भाषा में ऐसा कहा गया, जो दूसरे भाषा में दूसरे लैंग्वेज भाषा के बाइबल में इंग्लिश न्यू किंग जेम्स वर्जन में लिखा, यू हु प्रैक्टिस लॉलेसनेस, जो व्यवस्था के बगैर जीवन बताने के लिए अभ्यास किया लोगों, मुझसे दूर चले जाओ। ए जेड़ा बुरियारो, हे बुरियारो मेथों दूर हो जाओ, इस शब्द का अर्थ जेड़ा दूजी भाषा दे विच नहीं तां इंग्लिश बाइबल दे विच इस तरह दिता गया कि जिन्हां ने व्यवस्था तो बिना जीना सीख लिया, मेथों दूर हो जाओ। कलीसिया में रहते हुए हम व्यवस्था के मुताबिक जीवन बिताने के लिए अभ्यास करना चाहिए। व्यवस्था के अनुसार नहीं लड़ेंगे तो मुकुट नहीं पाएंगे। जे ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿया ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਟ ਨੂੰ नहीं प्राप्त करांगे। शादी के लिए मीटिंग रखना है तो भी सब कुछ अरेंज करने के बाद सेवादार के पास समय है क्या, दूसरों प्रोग्राम करके नहीं जानेंगे, सब कुछ करने के बाद इस समय में हमने मीटिंग रखा करके आमीन बोलने के लिए सेवादार को बुलाएंगे। ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ मीटिंग रखनी ਤਾਂ ਵੀ सब कुछ प्रोग्राम बना लेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि सेवका कोल समा है या नहीं, सब कुछ रखने तो बाद आके बोलेंगे सेवक लोग मीटिंग वास्ते आए। परमेश्वर के भली और बापता सिद्ध इच्छा को मालूम करने के लिए अपना नया मन को नया करते हुए आपका चाल चलन बदलना चाहिए। ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨਪਾਉਂਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। न्यायों की किताब 20 अध्याय में पढ़ने से, ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 20 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਤੇ इजराइल के एक गोत्र के लोग बिन्यामीन ने कुछ गलती किया, इसलिए सारे इजरायली लोग उनके साथ लड़ने के लिए सारे सेनाओं की इकट्ठा किया करके हम देखते हैं। बेंजामिन ਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸرائیਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। उस समय में सब कुछ लड़ाई करने के लिए फैसला करके आखिरी में परमेश्वर के पास पूछता है, हम में से कौन पहले जाना चाहे। ਉਹ सब कुछ लड़ाई वास्ते इकट्ठा ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। सब लोग थोड़े ध्यान से सुने, ਸਾਰੇ ਲੋग थोड़ा ध्यान ਨਾਲ सुनो। हम अपने मर्जी को प्रकट करने के लिए हम कोशिश करने से हमारा परमेश्वर अपने मर्जी में सिर नहीं डालेगा, वो कुछ आंसर देके छोड़ देगा। जे ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ डालेगा, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ वो ਦੇਗਾ। हमारे लिए आशीष के कारण नहीं होएगी और हम यीशु के आगमन के लिए तैयार नहीं हो सकते। उसकी मर्जी करते हुए धीरज धरते हुए वायदा को प्राप्त करने के लिए हम तैयार नहीं हो सकते। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ
कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ पूरा करते हुए वायदे ਨੂੰ प्राप्त करके ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ नहीं हो सकांगे। अभी मैं बोलता वचन नोट कर लो। न्यायों की किताब 20 की 18 से लेकर 28 तक पढ़ने से वहाँ 3 बार उनसे परमेश्वर से पूछा करके हम देख सकते हैं। न्यायों की किताब 20 अध्याय ਦੇ 18 वचन ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 वचन तक पढ़ने ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि ਉੱਥੇ 3 बार उन्होंने परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ पूछा। पहले उन्होंने नहीं पूछा हम युद्ध के लिए जाना नहीं जाना करके नहीं पूछा। पहले हम सब तैयार हो गया, हमारे पास इतने फौज है, हम में से कौन जाना चाहे करके परमेश्वर से पूछा। उन्होंने पहला नहीं परमेश्वर ਦੇ ਕੋਲੋਂ पूछा बल्कि सब कुछ तैयारी करने तो बाद कहते हैं कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ फौज है ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜਾਈ करनी है। 18 वचन पढ़ेंगे। 18 वचन पढ़ांगे। ਇਸਰਾਏਲੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਤੇਲ ਨੂੰ ਚੜ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਭਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਿਆਮੀਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ ਚੜੇ। यहोवा ने आख्या पहले यहूदा। सब इसराइली उठकर बेतेल को गए और यह कहकर परमेश्वर से सलाह ली और इसराइलियों ने पूछा कि हम में से कौन बिंजामिनियों से लड़ने को पहले चढ़ाई करे। यहोवा ने कहा यहूदा पहले चढ़ाई करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। सब कुछ अपने मर्जी पूरा करने के बाद परमेश्वर से पूछता है हम में से कौन पहले चढ़ाई करे। सब कुछ अपनी मर्जी करने तो बाद कहते हैं कि साडे विचों पहला कौन चढ़ाई करे। परमेश्वर ने कहा यहूदा जाए। परमेश्वर ने आख्या यहूदा चढ़े। वहाँ क्या हुआ मालूम है? उथे की होया पता है? 21 वचन में पढ़ते हैं वहाँ उस दिन इजराइल में 22,000 लोग मर गया करके हम देखते हैं। 21 वचन में पढ़ के देख सकते कि उस दिन इसराइलियों विचों 22,000 लोग मर गए। हमारे मन में ऐसा विचार आ सकता है परमेश्वर ने कहा जाने के लिए फिर क्यों इजरायली लोग जीता नहीं हार गया करके सोच सकते हैं। मन में सवाल उठ सकता कि परमेश्वर ने कहा क्या कि यहूदा चढ़ जावे फिर क्यों बच के नहीं आए। प्यारे भाइयों बहनों हम अपना मर्जी पूरा करने के लिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारा मर्जी के बीच में कुछ रुकावट नहीं करेगा, जाने के लिए बोल देगा, लेकिन वो हमारे लिए आशीष का कारण नहीं होगी, अरावट का कारण होगी। प्यारे भैन भरा जदों से अपनी मर्जी ਨੂੰ पूरा करने वास्ते अगे ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ परमेश्वर कभी भी साडी मर्जी ਵਿੱਚ सिर नहीं अड़ाएगा बल्कि ਸਾਨੂੰ जान वास्ते कह देगा, वो साडे वास्ते बरकत का कारण नहीं होगी। फिर दूसरे दिन उन्होंने अपने आप को दृढ़ करते हुए और कुछ सेनाओं को इकट्ठा करते हुए और परमेश्वर से पूछा। 23 वचन पढ़ेंगे। दूसरे दिन भी उन्होंने अपने आप को दृढ़ करते हुए और सेना को इकट्ठा करके दूसरे दिन भी पूछा। 23 वचन पढ़ांगे। पर इस्राएली उत्ते गए ਅਤੇ ਤਿਕਾਲਾਂ ਤੋੜੀ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਏ और यहोवा तो सलाह पूछी भई ऐसे अपने भरा बिन्यामीन दे परिवार नाल लड़नों फिर चढ़िए कि ना। यहोवा ने आख्या ओदे उत्ते चढ़ाई करो। और इस्राएली जाकर सांझ तक यहोवा के सामने रोते रहे और यह कहकर यहोवा से पूछा कि क्या हम अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को फिर पास जाए। यहोवा ने कहा हाँ उन पर चढ़ाई करो। परमेश्वर के नाम की नहीं, परमेश्वर के नाम की महिमा हुई। उस थोड़ा चेंज आया, रोना शुरू किया, फिर परमेश्वर से पूछा हम भाइयों से लड़ना जाए। उन्होंने विच थोड़ी जी बदलाहट आई, रोना शुरू किया, फिर पूछा परमेश्वर असीं अपने भरा नाल लड़न वास्ते जाइए। परमेश्वर ने कहा जाओ। परमेश्वर ने आख्या जाओ। वहाँ क्या हुआ? उथे की होया? उस दिन भी लोग मर गया करके हम 25 वचन में पढ़ सकते हैं। उस दिन भी लोग मर गए करके असीं 25 वचन च पढ़ सकते हैं। भली भक्ता सिद्ध मर्जी भली चंगी अते मन पौंदी अते सिद्ध इच्छा। अभी 26 से लेकर 28 तक पढ़ने से उन 26 वचन तो लेकर 28 वचन तक पढ़ने थे उनके जीवन में पूरी रीति से अपना मर्जी को तोड़ते हुए रोया, बलि चढ़ाया और परमेश्वर के वाचा के संदूक उठाने वाला याजक को इकट्ठा करके फिर परमेश्वर से पूछा हम जाए या नहीं जाए। उस समय में परमेश्वर ने कहा जाओ, मैं कल के दिन उनको तुम्हारे हाथ में कर दूंगा। उस तो बाद असीं वेखदे कि फिर अपनी मर्जी नूं पूरी तरह तोड़दे होए परमेश्वर दे अगे रोए अते संदूक चुकन वाले जाजकां नूं इकट्ठा कीता अते फिर परमेश्वर तो पुछदे हन कि असीं जाइए या ना जाइए। फिर परमेश्वर कहंदा जाओ, कल मैं उन्हां नूं तुहाडे हाथ विच कर दियांगा। 26 से लेकर 28 जल्दी पढ़ेंगे। 26 वचन तो लेकर 28 वचन तक। तद इस्राएल अते सारे लोग उठे अते बैतल विच आन के रोए और उथे यहोवा दे सन्मुख बैठे और उस दिन सबना ने संध्या तोड़ी वर्त रखिया अते होम दिया अते सुख सांदिया पेटा यहोवा दे अगे चढ़ाइया। अते इस्राएल ने यहोवा कोलों पुछया क्यों जो परमेश्वर दे नेम दे संदूक ओनी दिनी उत्थे ही सी अते हरून दा पुत्र अलियाजर दा पुत्र फिनेहास
ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਿਨਯਾਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂ? ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, जा क्यों, जो भलके मैं उन्हां नूं तेरे हाथ सौंप दियांगा। तब सब इसराइली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे। उस दिन सांझ तक उपवास किए रहे और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और इसराइलियों ने यहोवा से सलाह ली। उस समय तो परमेश्वर का वाचा का संदूक वही था और फिनहास जो हारून का पोता और एलियाजर का पुत्र था, उन दिनों में उनके सामने हाजिर रहा करता था। उन्होंने पूछा, क्या मैं एक और बार अपने भाई बिन्यामीनियों से लड़ने को निकल जाऊं व उनको छोड़ूं? यहोवा ने कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि कल मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। परमेश्वर के नाम की महिमा। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। इसके बाद क्या हुआ? इस तो बाद की होया, जैसा परमेश्वर ने कहा उन्होंने बिन्यामीन को पर जय पाया करके हम नीचे के वचन में पढ़ सकते हैं। नीचे के वचन दे विच पढ़ सकते कि जिस तरह परमेश्वर ने आख्या सी उन्होंने बिन्यामीन दे थे परमेश्वर के बलि भावता सिद्ध इच्छा को मालूम करने के लिए तुम्हारा बुद्धि के नए होने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। परमेश्वर की चंगी ते मन पाउंदी इच्छा नु पूरा करने वास्ते तुहाडे बुद्ध दे नवे होने दे नाल तुहाडा चाल चलन बदलदा जाए। यहाँ तीनों समय में उन्होंने परमेश्वर से पूछा, लेकिन तीन समय का अनुभव अलग करके हम देख सकते हैं। उन्होंने तीन समय दे विच परमेश्वर तो पूछा, पर तीन समय दा तजर्बा जेड़ा अलग सी। पहले सब कुछ हमारे पास सेना है, इतने सेना है, वो तो छोटा परिवार है, छोटा गोत्र है, हम जा सकते जय पाएंगे। अपने फौज के ऊपर भरोसा रखते हुए हम में से कौन जाना करके पूछता है? सब तो पहला अपनी सब कुछ इकट्ठा करने तो बाद साडे कोल इन्नी सेना है, असी वो तो छोटा गोत्र है, असी ओदे ते फतह पावांगे, साडे विच कौन पहला जाना करके पूछदे हन। हमारा परमेश्वर दिल के गहराई की जानने वाला परमेश्वर, इसलिए उनके बीच में मर्जी में रुकावट नहीं करता है जाने के लिए। यहूदा जाने के लिए बोला। साडा परमेश्वर दिलां दी गहराई नु जानन वाला परमेश्वर है, इसलिए उन्हां दी मर्जी विच रुकावट नहीं पाई तो जान वास्ते कह दिता यहूदा पहला जाएगा करके। क्या दोनों समय में हार गया। तीसरा बार उन्होंने उपवास किया, रोया और बलि चढ़ाया और परमेश्वर का वाचा का संदूक उठाने वाला याजकों के साथ मिलकर सलाह लिया। परमेश्वर से पूछा, ना हम चढ़ाई करे जाओ या तो छोड़ दो करके बताया। परमेश्वर ने कहा जाओ। अते तीजी बार असी देखते कि उन्होंने पूरा दिन व्रत रखा, रोए अते याजकां दे नाल मिलके पंजितो जो कि परमेश्वर दे संदूक दे सामने खलोंदे सन, उन्हां नाल मिलके परमेश्वर तो पूछया कि असी चढ़ के जाइए या हट जाइए? तो परमेश्वर ने आख्या कि जाओ। प्यारे सेवक, प्यारे विश्वासियों, आप चलाने वालों के साथ परमेश्वर की मर्जी जानने के लिए चाहते हैं, करने के लिए चाहते हैं, नहीं तो अपने मर्जी पूरा करते हुए आप नष्ट होना चाहते हैं। प्यारे सेवकों, प्यारे विश्वासियों, कि तुसी चलाउण वाले दे नाल मिलके परमेश्वर दी मर्जी नु जानना चाहते हो, ओदी मर्जी नु करना चाहते हो, नहीं तो तुसी अपनी मर्जी दे अनुसार चलना चाहते हो। 26 से लेकर 28 तक देखने से वो लोग उपवास किया, हलीम किया, रोया, बलि चढ़ाया, साथ ही साथ वाचा के संदूक को ढूंढा है। उस वाचा का संदूक उठाने वाला याजकों के साथ परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर जाओ वर की बोला, उनको विजय दिया है। 26 वचन तो 28 वचन तक पढ़ने नाल असी देख सकते हैं कि उन्होंने व्रत रखिया, रोए अते याजकां ने संदूक नु लभ्या अते याजकां नु नाल लेके परमेश्वर तो पूछा तो परमेश्वर ने आख्या जाओ। आप परमेश्वर की मर्जी करने के लिए आया, अपने ही करते रहते करके यीशु का आगमन तक वही गोरस गाना चाहते हो कि तुसी आप प्रभु दी मर्जी नु पूरा करने वास्ते आए, मैं अपनी करता रही ना करके तुसी वही गीत नु यीशु दी आमद तक गाना चाहते हो। हमारा कलीसिया का खासियत बोलने से चलाने वाला तो हादिन में रहते हुए उनके कहने के अनुसार परमेश्वर की मर्जी करने के लिए, सिद्ध होने के लिए हम अभ्यास करना चाहे। साडी कलीसिया की खासियत यही है कि परमेश्वर चलाने वाले दे अधीन रह के परमेश्वर की मर्जी नु पूरा करने वास्ते करते हुए सिद्ध होंदे रहना है। तीसरे समय में उन्होंने पूछा, वाचा का संदूक के साथ, वाचा का संदूक उठाने वाला फिनहास के साथ परमेश्वर का हजूरी में पूछा तो परमेश्वर ने उनको ठीक उत्तर दिया, वैसा जय भी दिया है। तीसरे समय दे विच उन्होंने रोक के वक्त रख के वाचा दा संदूक चुकन वाले दे नाल मिलके फिनहास दे नाल मिलके परमेश्वर तो पूछा तो परमेश्वर ने क्या जाओ। आप सेवादारों, विश्वासियों, यीशु का आगमन में जाना चाहते हैं, परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करना चाहे, उसमें सिर होना चाहे, उसके लिए हमारे लिए चलावट का अधीन में रहना बहुत जरूरी है। विश्वासियों, जो प्रभु दी आमद में जाना चाहते हो ओदी सिद्ध इच्छा नु पूरा करना साडे जीवन में बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर की मर्जी हम करते करके धोखा नहीं पाना,
यीशु के नाम में भविष्यवाणी किया, यीशु के नाम में शैतान को दूर किया, यीशु के नाम में अनेक अद्भुत काम किया, ये सेवा किया, वो सेवा किया, ये काम किया करके धोखा नहीं पाना। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੰਮ ਕਰਦੇ, शैतानों करते करके बोल के ये सेवा की वो सेवा की बोल के धोखा नहीं खाना। गिनती की किताब में पढ़ता है इजरायलियों को विश्राम का स्थान ढूंढते हुए वाचा का संदूक आगे आगे जाता करके हम देख सकते हैं। ਅਸੀਂ गिनती की किताब ਵਿੱਚ पढ़ते कि इस्राएलियों वास्ते विश्राम स्थान ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ वाचा का संदूक आगे आगे जाता गिनती है। की किताब 10 की 33 में पढ़ सकते हैं वाचा का संदूक उनका विश्राम स्थान ढूंढते हुए उनके आगे गया है। ਅਸੀਂ गिनती की किताब 10 अध्याय ਦੇ 33 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ सकते हैं कि ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ आराम विश्राम स्थान ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ नेम ਦਾ संदूक ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ है। हमारा कलीसिया में परमेश्वर हमें ठीक रास्ता दिखाने के लिए, हमें उस स्थान में उस वायदा के वो देश में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने लीडर्स को, अगुवाओं को दिया। उनके साथ रहते हुए हम परमेश्वर की सिद्ध मर्जी करना चाहते हैं। परमेश्वर ने साडी कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ परमेश्वर ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ संसार में बहुत सारे आजाद मिशन को देख सकते हैं, उनके हमारा मिशन में क्या फर्क है। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। वाचा का संदूक उठाने वाला और कोई नहीं उठा सकता है, याजक लोग उठा सकते हैं। नेम ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, सिर्फ याजक ही चुक सकते हैं। हम अपने मर्जी तोड़कर परमेश्वर की सिद्ध मर्जी करने के लिए परमेश्वर हमें चलाने के लिए छलावट दिया है। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ परमेश्वर ने ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। पुराने नियम में कई बलि के बारे में देख सकता है, एक बलि हन बलि है। वो हन बलि की व्यवस्था क्या है, पहले वो हन गेहूं अचरदी से कूट के मैदा होना चाहिए। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਨ ਬਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। यदि आप परमेश्वर की सिद्ध मर्जी करना चाहे तो आपका मर्जी तोड़ने के लिए तोड़कर मैदा बनाने के लिए छलावट हमारे लिए बहुत जरूरी है। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਮੈਦਾ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। परमेश्वर का बलि और बाप सिद्ध इच्छा क्या करके मालूम करने के लिए आपका बुद्धि नहीं होना चाहिए, उसके द्वारा आपका चाल चलन बदलना चाहिए। परमेश्वर ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨਪਸੰਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। इस न्यायों की किताब में जब उन्होंने याजक के साथ मिलकर वाचा के संदूक के साथ परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने उनको सलाह दिया है और जय दिया है। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ याजक ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ परमेश्वर ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ परमेश्वर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। हम परमेश्वर की मर्जी थोड़ा समय थोड़ा हक तक करते हैं, उसमें भी संतुष्ट नहीं होना है। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ परमेश्वर ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। आप सिद्ध मर्जी करते क्या, उसमें सिर रहते क्या करके जानने के लिए किसी न किसी व्यक्ति को आपका रास्ता में ले आ सकते हैं। ਤੁਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ उसके ਆਵੇਗਾ। लिए पुराने नियम से एक संभव बोलकर मैं शमशेद में कदम करना जा रहा मैं इस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ पहले दिया। राजा 13 अध्याय में पढ़ने से ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 13 ਅਧਿਆਇ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਤੇ इजरायलियों के गलती के समय में उनको सामने यहूदा से परमेश्वर एक नबी के भेजा करके हम देखते हैं। ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ। उसने आकर नबूवत किया था, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਅਗੰਮਕ ਕੀਤਾ। उसको पकड़ने के लिए राजा ने हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ ऐसा सीधा खड़ा हो गया, वो झुक नहीं पाया है। ਉਹਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰਾਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਹੀ खड़ा हो गया। पहले राजा 13 अध्याय के पहले 24 वचन पढ़ने से मैं जो बोल रहा हूं आप मालूम कर सकते हैं। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੇ 13 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਵਚਨ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ। उस नबी को परमेश्वर ने भेजने के समय में उसको कहा था तुम जिस जगह में तुम जाएगा उधर खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, और जिस मार्ग में तुम जा रहे है उसमें से वापस नहीं आना है। परमेश्वर ने उस नबी ने आख्या किसी जिस जगह से तू जावेगा उत्थे जाके ना खाना खाना ना पानी पीना, और जिस राह तू जावेगा उस राह वापस नहीं आना। राजा के लिए इसने प्रार्थना किया, उसका हाथ ठीक हो गया। राजा ने कहा मेरे पास आओ, मेरे घर में विश्राम कर, तुम्हारे लिए जो कुछ दान दूंगा करके बताया। आते ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਰਾਮ कर, मैं तेन तो कुछ दान दवांगा। लेकिन इस नबी ने परमेश्वर के वचन के मुताबिक उसे कहा जिस परमेश्वर ने मुझे भेजा इस जगह में मैं रोटी नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है, ऐसा करके उसको बताया है। पर इस नबी ने परमेश्वर के वचन के अनुसार ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ परमेश्वर ने मैनू कल्या ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ
कि जिस जगह ते तू जावे रोटी ना खावी ना पानी पीवी। उसके बारे में 8 और 9 में पढ़ सकते हैं, अभी पढ़ने की समय नहीं। ओदे बारे में 8 ते 9 विच पढ़ सकते हो, पढ़ने वास्ते समय नहीं। उसने राजा के सामने परमेश्वर की मर्जी करते हुए दूसरे रास्ता से अपना देश लौट रहे। उन्हें राजे दे सामने परमेश्वर की मर्जी नु करता होया दूजे रातानी वापस जा रहा है। आप सेवक हो, विश्वासी हो, नया हो, पुराना हो, एक बात याद रखना, आप परमेश्वर का सिद्ध मर्जी करते हुए स्थिर रहते क्या? आप हिलते डामाडोल होता करके जानने के लिए आपके बीच में से लोगों को खड़ा करेंगे। तुसी पावे सेवक हो वो, चाहे विश्वासी हो वो, पावे नवे हो वो, पुराने हो वो, तुसी परमेश्वर की सिद्ध इच्छा करते हो या नहीं करते हो, तो जांचन वास्ते परमेश्वर तुहाडे विचों ही लोकां नूं खड़ा करेगा। वहां एक बुढ़ा नबी बेतेल में रहता था, उसने इस नबी के बारे में सुना है। उस बेतेल दे विच एक और बुढ़ा नबी रहिंदा सी। इस नबी को मिलने के लिए रास्ता में गया, उस नबी नु मिलने वास्ते उस राह विच गया। उसने कहा मैं भी तुम्हारे समान नबी हूं। परमेश्वर ने मुझसे कहा उसको वापस ले आकर उसको भोजन दे करके बताया। ते उस नबी ने उन्हें आख्या कि मैं भी तेरे वहां की नबी हां, ते परमेश्वर ने मैनू आख्या कि तेनू वापस लेके आके खाना दवा। इसके बारे में 11 से लेकर पढ़ने से मालूम कर सकता है। ए बारे में 11 तो लेके पढ़ने दे नाल तुसी पता कर। इस नबी ने परमेश्वर का मर्जी किया, कुछ हद तक किया, कुछ समय तक किया, लेकिन सिद्ध मर्जी करते हुए स्थिर नहीं रहा। इस नबी ने परमेश्वर की इच्छा नु पूरा तक किया, कुछ समय तक किया, कुछ हद तक किया, उस तो बाद उन्होंने कर नहीं सकिया। आखिर में क्या हो गया? आखिर विच की होया? जिस व्यक्ति ने उसको वापस ले आया, अपने घर में उसको भोजन दिया, भोजन करने के समय में नबूवत किया, पहले झूठ बात बताया, बाद में सही बात बता रहे हैं। उस नबी ने जो वापस लेके आया सी खाना खाने के समय उन्हें नबूवत की थी, पहला ने झूठ बोलिया, बाद में उन्हें सच दसिया। प्यारे भाइयों, प्यारे बहनों, प्यारे बहन भराओ, हम आखिरी समय में रहते हैं, हम झूठे नबियों से सावधान रहना चाहिए। असि आखिरी समय में रहने से झूठे नबियों तो सावधान रहना चाहिए। हमारा जीवन में परमेश्वर का मर्जी से हटाने के लिए हम स्थिर रही क्या या हिलते करके देखने के लिए किसी को भी परमेश्वर खड़ा कर सकता है, इस विषय में हम सावधान रहना चाहिए। असि अपनी परमेश्वर की मर्जी दे विच स्थिर रहने या नहीं रहते, असि हिलते करके जांचन वास्ते परमेश्वर किसी ने भी खड़ा कर सकता है। कैसा प्रार्थना करता है? इपफ्रास इस तरह दुआ करता है, ये विश्वास में स्थिर रहते हुए परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करने के लिए, उसमें स्थिर रहने के लिए, कलीसिया के लिए वो प्रार्थना में लड़ रहा है। वो कहता कि तुसी परमेश्वर की मर्जी नु करते होए ओदे विच स्थिर रहने वास्ते तुहाडे लिए दुआ करदा है। पहले सदी सेवक परमेश्वर का मर्जी करना कितना जरूरी करके जानते हुए कलीसिया के लिए ऐसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करने के लिए, उसमें स्थिर रहने के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का सेवक परमेश्वर की मर्जी पूरी करना करके जरूरी है करके जान के ओना वास्ते परमेश्वर की मर्जी विच स्थिर रहने वास्ते दुआ कर रहा है। सेवक को आपके पास सलाह लेने के लिए आने वाला किसी भी विश्वासी को उनको खुश करने के लिए सलाह ना दे, परमेश्वर के सिद्ध मर्जी करने के लिए, उनको स्थिर रहने के लिए, सिखाने के लिए प्रयास करे। प्यारे सेवक को तुहाडे कोल कोई सलाह पूछना होने दे समय उन्हां नूं खुश करने वास्ते सलाह ना दो, बल्कि परमेश्वर की मर्जी नूं सिद्ध कर पूरा करने वास्ते उन्हां नूं सलाह दो। इस नबी ने कुछ हद तक, कुछ समय तक परमेश्वर की मर्जी किया, सिद्ध मर्जी नहीं किया, सिर नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया? इस नबी ने थोड़े समय तक परमेश्वर की मर्जी नूं पूरा किया, वो मर्जी दे विच स्थिर नहीं रहा, अते बाद विच की होया? 24 में 24 वचन में एक भयानक बात लिखा है। 24 वचन दे विच एक भयानक गल लिखी है। वो जाने के बाद समय में रास्ता में एक शेर था, उसको मार डाला है। रात में जो जानते समय एक शेर ने उन्हें मार दिता। हमारा विरोधी शैतान गर्जन वाला शेर के माने घूमते रहते हैं। और जिन्हें शैतान गर्जन वाले शेर की तरह घूमता रहता है। प्यारे भाई, प्यारे बहन, कोई भी अपने मर्जी करने के लिए, दूसरों को मर्जी करने के लिए अपने शरीर को सौंप नहीं देना। तो प्यारे बहन भरा, कोई भी अपनी मर्जी करने वास्ते अपने शरीर को सौंप नहीं देना। कुछ लोग परमेश्वर का मर्जी क्या करके जान लेता है, लेकिन अपने मर्जी को प्रकट करते हुए उसको करने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर की इच्छा किया करके जान लेंगे पर अपनी मर्जी को प्रकट कर देंगे। उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय में लोग को परमेश्वर ने अपने जीवन बचाने के लिए पहाड़ में भाग जाने के लिए कहा था। उसने कहा ऐसा नहीं करके परमेश्वर को सलाह देते हुए 100 बार में छोटा जगह में, नजदीकी जगह में चला गया, अपने परिवार के ऊपर हानि ले आया है। उत्पत्ति की किताब 19 अध्याय दे विच परमेश्वर ने उनकी मर्जी किया करके उन्हें दसिया तो उन्हें क्या कि पहाड़ नु पहुंच जा, पर उन्हें अपनी मर्जी नु प्रकट करते हुए क्या नहीं, परमेश्वर ने छोटे से स्वार्थ विच मैंने जान। कलीसिया में भी कुछ लोग परमेश्वर का मर्जी को जान लेते हैं, लेकिन उसको करने के बगैर अपनी मर्जी करते हैं। कलीसिया में भी कुछ लोग परमेश्वर की मर्जी नु जान लेंगे पर अपनी मर्जी
मर्जी ਨੂੰ पूरा कर दिया। योना को परमेश्वर ने निनिवे में जाकर प्रचार करने के लिए कहा, उसने निनिवे को छोड़कर दर्जीशी में भागा है। यूना ने परमेश्वर ने निनिवे में जाके प्रचार कर लिया क्या, पर वो परमेश्वर की मर्जी ने छाड़ के तर्शीश नो जाना है। लूत को पहाड़ में जाने के लिए कहा, उसने मैं जोर में जाऊंगा करके बता। लूत ने परमेश्वर ने पहाड़ उत्ते भजन नो आख्या, पर उन्हें क्या मैं सवार नो जावांगा। ये लूत और योना साथ में रहने से ये भी गीत गाएंगे, हमारा मानिंद मर्जी तेरी करने के लिए आया, अपने ही करते रहता करके वो भी अच्छे से गीत गाएंगे। योना ते लूत जे साथ साथ रहेंगे तो वो भी साडे वांगे ये गीत गाओगे कि मैं मर्जी तेरी करने वास्ते आया, पर अपने ही करता रहना। प्यारे भाई, प्यारे बहन, प्यारे बहन भराओ, यदि यीशु का आगमन में जाना है, पिता का राज्य में प्रवेश होना है, पिता का मर्जी करना बहुत जरूरी है। इसलिए उसने कहा, मुझसे हे प्रभु करके करने वाला पिता का राज्य में नहीं जाएगा, पिता का मर्जी पर चलने वाला जाएगा। जेकर प्यारे बहन भराओ, प्रभु यीशु मसीह के आगमन विच जाना है, अज पिता के राज विच प्रवेश करना है, तो पिता की मर्जी को पूरा करना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने आख्या कि जो मैंने हे प्रभु कहते हैं वो पिता के राज विच नहीं बनगे, बल्कि वही जो पिता की सिद्ध इच्छा को पूरा करे। योना को माने, लूत को माने, पिता का मर्जी जानने से भी अपने मर्जी को पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं, ऐसा ना हो। कुछ लोग लूत ते योना की तरह परमेश्वर की इच्छा को जानने तो बाद भी अपनी मर्जी को करना चाहते हैं, इस तरह ना हो। मैथ्यू 16 अध्याय में 16 के 21 से लेकर 23 में पढ़ने से यीशु के बारे में, उसके दुख उठाने के बारे में जब पत्र सुना, उसके जीवन में उसके मर्जी, पिता का मर्जी पूरा होने के बगैर पत्रस उसको डांटने लगा करके हम देखते हैं। मत्ती दी इंजील 16 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ 21 वचन तो पढ़ते समय ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ पत्रस ने प्रभु यीशु मसीह कष्ट उठाने के बारे में सुनिया ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣ लगा करके किया। और प्रेरित की किताब 21 अध्याय की 8 से 14 से पढ़ने से 14 तक पढ़ने से, रसूलों की किताबों ਦੇ 21 अध्याय ਦੇ 8 वचन तो 14 वचन तक पढ़न ते वहां पौलुस के जीवन में जो यरूशलेम में जाकर कष्ट उठाने के बारे में एक नबी ने नबूवत किया, और यरूशलेम ਦੇ ਵਿੱਚ संत पौलुस ਦੇ बारे ਵਿੱਚ कष्ट उठाने के बारे ਵਿੱਚ एक नबी ने आख्या। वहां ससरिया में रहने वाला चेल लोग उसके परमेश्वर की मर्जी से उसको हटाने के लिए रो के रुकावट करते हैं। अत्ते वो लोग जो सिसरिया विच रहने वाले लोग सन, वो परमेश्वर की मर्जी तो उन्हें हटाने वास्ते रो के उन्हें रोकन लगे। आप में कोई लूत का मानिन, योना का मानिन, परमेश्वर का मर्जी जानने के बाद भी अपना मर्जी कोशिश कर सकते क्या? आज ही समर्पण करे, ऐसा पिछले दिन में ऐसा अनुभव आने से पश्चाताप करे, माफी मांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ सौंप दो, आप परमेश्वर को पश्चाताप करके माफी मांगो। यीशु यरूशलेम में जाकर दुख उठाने के बारे में बोलने के समय में उसके जीवन में पिता की मर्जी पूरा होने के बगैर रुकावट किया हुआ पत्रस का मानिंद आप दूसरों के जीवन में परमेश्वर की मर्जी करने के लिए रुकावट काम करने से आज ही पश्चाताप करे, मन फिरे। प्रभु यीशु से दुख उठाने के बारे में जानन के समय पत्रस ने जिस तरह उन्होंने रुकावट की थी, जे उस तरह ਤੁਹਾਡੇ जीवन में तुसी भी दूसरों की परमेश्वर की मर्जी पूरी होने वास्ते तुसी रुकावट कर दे, तो आज ही तौबा करो। आप प्रेरित की किताब 21 की 8 से 14 पढ़ने से यरूशलेम में मैं मसीह के लिए बांधा जाने के लिए केवल नहीं, मैं मरने के लिए तैयार करके जब पौलुस ने बोला, जब रसूलों की किताब 21 अध्याय के 8 वचन ਦੇ ਵਿੱਚ 8 वचन तो पढ़ के देखेंगे, तो जदों ने क्या कि मैं यरूशलेम ਦੇ ਵਿੱਚ मसीह के वास्ते बनया जान ली नहीं, बल्कि मरन लिए भी तैयार करके क्या था। पहले यहाँ के लोग, सिसरिया के लोग रो के उसके दिल तोड़ रहे हैं। एक कैंसरिया के लोग जड़े सन रो के उसके दिल ਨੂੰ तोड़न लगे। पौलुस ने कहा, क्यों तुम रो के मेरा दिल तोड़ रहे हो? मैं यरूशलेम में मसीह के लिए केवल बांधा जाने के लिए तो नहीं, मरने के लिए मैं तैयार हूँ। वो सुनकर परमेश्वर की मर्जी पूरा होने के लिए वो लोग चुप हो गया। जब संत पौलुस ने आख्या कि तुसी क्यों रो के मेरे दिल तोड़ दियो, क्यों जब मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के बदले यरूशलेम विच बनने जानो ही नहीं सगों मरन नु भी तैयार हां, तो ये सुन के उस परमेश्वर की मर्जी पूरी करने वाले अपने जीवन में भी दूसरों के जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरा होने के बगैर रो के रुकावट करेंगे। कई लोग जो है अपने जीवन में भी परमेश्वर की दूसरे के जीवन में भी परमेश्वर की मर्जी ना पूरी होने वास्ते रो के रुकावट करते हैं। मान लिया तो गया काम से, मान लिया तो गया काम। तो पौलुस ने नहीं माना है, पौलुस ने नहीं मान्या। 24 में 14 में क्या लिखा मालूम है? 14 वचन च की लिखा? जब पौलुस ने नहीं माना, जब संत पौलुस नहीं मान्या, वो सिर्फ वचन पढ़ेंगे, उन्होंने परमेश्वर की मर्जी होने देकर के चुप हो गया। फिर वो परमेश्वर की मर्जी पूरी करने वास्ते चुप हो गए। 14 वचन, जहाँ वो ना मन्या तो असी ही कह के चुप कर रहे,
भी प्रभु की मर्जी पूरी होवे। पहले क्या कर रहे थे? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸਨ प्यारे भाई, आप में से कोई ऐसा हो ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ आपके जीवन के बारे में, दूसरों के जीवन के बारे में कोई परमेश्वर कुछ अपने मर्जी के बताने के समय में आप रो रो कर रुकावट करने वाला, दिल तोड़ने वाला है क्या? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। पौलुस ने नहीं माना, इसलिए परमेश्वर की मर्जी पूरा होना तो करके चुप हो गया। जो संत पौलुस नहीं मन्या इसलिए परमेश्वर की मर्जी पूरी होवे करके चुप कर गए। अभी थोड़ा ही समय रह गया ਹੁਣ है। थोड़ा समय रह गया, आने वाला आएगा, वो देर नहीं करेगा। ਆਉਣ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ। हम यीशु के आगमन में जाना चाहे तो ਅਸੀਂ ਯीशु ਦੀ ਆਮਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ हम ਹੈ। धीरज धरना अवश्य है और परमेश्वर की मर्जी करते हुए वायदा को प्राप्त करने के हमारे जीवन को तैयार करना चाहिए। ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾप्त करना चाहिए। इसलिए कोई भी अपने जीवन में हो, दूसरों के जीवन में हो, परमेश्वर के सिद्ध मर्जी प्रकट होने के समय में आप योना का मानिन, लोक का मानिन, उसको छोड़कर दूसरा जगह में ना जाए और ये बेदरुस पत्रस का मानिन, ससरिया के चेलों का मानिन, रो रो के रुकावट करके परमेश्वर की मर्जी से आप हटना नहीं चाहिए, दूसरों को भी हटाना नहीं चाहिए। इसलिए ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਨਾ ਅਤੇ ਲੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੈਂਸਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ यीशु ਤੋੜਨਾ। आगमन तक मैं तेरी मर्जी करने के लिए आया, अपने ही करते रहता हूं, मान लिया, घमंड का कारण करके मान लिया करके गीत गाते नहीं रहना। अब उसका पहले परमेश्वर का मर्जी करते हुए स्थिर रहने के लिए, सिद्ध मर्जी करते हुए स्थिर रहने के लिए अभ्यास करें। मैं अब तेरी मर्जी ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕਮਾਂਡੇ ਦਾ ਕੰਨ ਕਰਕੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਹੈ। यीशु मसीह ने इस संसार में आने के समय में मेरे लिए एक शरीर तैयार किया, इसमें तेरी मर्जी कर रहा हूं करके बताया है। आखिरी में कलवारी में अपने जीवन को बलिदान चढ़ाया, खुशी से चढ़ाया है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ शरीर ਨੂੰ बलिदान हम परमेश्वर की मर्जी करने में खुशी से करना चाहे, दुख के साथ, सवाल के साथ, विरोध के साथ, बुड़ावट के साथ नहीं करना चाहे, खुशी के साथ करना ਅਸੀਂ चाहे। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁੜਬੁੜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਵਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। उसकी सिद्ध मर्जी करते हुए वायदा को प्राप्त करने के लिए, इंतजार करने वालों के लिए यीशु बहुत जल्दी आ रहा है। ਉਹਦੀ ਸਿੱਧ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ कितने ਹੈ। लोग परमेश्वर की मर्जी करने के लिए, खुशी से करने के लिए तैयार है? आप खड़ा करें। कितने लोग परमेश्वर की मर्जी ਨੂੰ